नीचे देखते वेदनी कर्म की दो उत्तर प्रकृतियां हैं, साता वेदनी और असाता वेदनी। देखो साता असाता में क्या होता है कि जो जीव किसी संयोगों का लक्ष्य करके उसमें सुख बुद्धि करता है। अभी ठंड का सीजन है, मौसम है और ये पंखा चल रहा है, तो असाता का उदय के साता का? पंखे का चलना ठंडी में असाता का उदय हो गया और पंखे का चलना गर्मी में असाता का उदय। तो पंखे को क्या करना चाहिए? तो मेरा प्रश्न है, पंखे का चलना किस कर्म के उदय से हो रहा है? बोलो बोलो, उबली से है ना। पंखे का जो घूमना है कौन से कर्म के उदय में हो रहा है? हाँ, अपने आप। देखो पुद्गल के किसी भी कार्य के लिए जीव का कोई निमित्त नहीं है, नहीं समझे? जीव की अवस्था में कर्मों का और पुद्गल का निमित्त बनेगा, पर कर्म की किसी अन्य की पुद्गल की किसी अवस्था में जीव का कोई निमित्त नहीं कहा है। शास्त्र में उसको कालकरण कहा है, याद है? इसी में पंचाशिका में बात आई। कालकरण में उसके काल द्रव्य निमित्त है, उसमें कोई जीव को निमित्त पने में भी नहीं लिया। और हमें लगता है हमके घर के सारे पुद्गलों के कार्य हम स्वयं करते हैं। ये साता और असाता उसके अपने मोह राग द्वेष के कारण होते हैं, तो ये उसका फल मिलता है। हम कहने के लिए कहेंगे अच्छे संयोग मिलते हैं, बुरे संयोग मिलते हैं, नहीं तो सारे अमीर है उसी को साता का उदय करना पड़ता है और बाकी जो गरीब है, दीन दुखी है, उसको असाता का कहना पड़ता है। ऐसा नहीं, नरक में भी साता असाता का अंतर्मुख में पलटता है, देवों की भी पलटता है। ख्याल में आई ना? बंधन भी और उदय भी। देखो नाम कर्म की 93 प्रकृति है, उसकी बात बाद में करते हैं। पहले गोत्र कर्म को देख लेते हैं, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। अब जो नाम कर्म की बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है ना, वो 18 नंबर के पेज पर दी है। तो उसके लिए शॉर्ट में याद रखना है तो वहाँ वो भी ट्रिक बताइए। 93 के बदले 42 नाम अगर आप ख्याल में लेते हैं तो उसमें हम गति नाम कर्म कहने से 4 गतियाँ होती, मालूम है? जाति नाम कर्म से एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुर्ंद्रिय, पंचेंद्रिय जाति। इसमें से एट ए टाइम कोई एक गति बंधेगी, कोई एक जाति बंधेगी। एट ए टाइम 2-4 नहीं बंधेगी, अंतर्मुहूर्त के बाद पलट पलट कर बन सकती है गति जाति। फिर शरीर 5 है, कौन से? तेजस कारमान तो हर समय बंधेंगे, परंतु औदारिक शरीर जब मनुष्य गति बांध रहा है, तिर्यंच गति बांध रहा है, तो औदारिक शरीर का बंद करेगा। जब देवगति नरक गति बांध रहा है तो वैक्रिक शरीर का बंद करेगा। एक आहारक शरीर भी होता है। उसी नाम के बंधन और संघात होते, उसका कार्य क्या है हम देखेंगे दोपहर के प्रवचन में। अभी उसके नाम देख लेते हैं। संस्थान होते हैं तो शरीर का जो आकार है उसको संस्थान नाम कर्म कहते हैं। वो वहाँ जाने पर शरीर ग्रहण करते हैं, नया शरीर, तब वो संस्थान नाम कर्म का उदय होता है, उस आकार वाला शरीर बनता है। सहनन में हड्डियों की मजबूती, उसके नाम क्या है, क्या हम देखेंगे। अंगोपांग यानी जो द्विंद्रियादि जीव है उसमें वो शरीर के अंग और उपांग यानी अवयव और उसके छोटे छोटे अवयव। फिर स्पर्श रस गंध वर्ण, उसके जो भेद है, ऐसे नाम कर्म है। और उस नाम कर्म के उदय में शरीर के जो परमाणु ग्रहण होते हैं, उसका जो वर्ण रस वगैरह बनता है, उसके कारण वैसा बनता है। गत्यानुपूर्वी यानी मोड़ वाली विग्रह गति में उसका कौन सा आकार है, उसकी बात है। विहार गति यानी जो त्रस जीव, उनका जो चलना है, उसमें प्रशस्त और अप्रशस्त 2 भेद होते हैं। अगुरु लघु में ना हल्का ना भारी ऐसा शरीर बनता है, उसको अगुरु लघु नाम कर्म कहते हैं। उपघात यानी अपना ही घात करे ऐसा जो कर्म है उसको उपघात कहते हैं, और परघात में निमित्त है उसको परघात कहते हैं। यानी शरीर के ऐसे अवयवों की वहाँ रचना हो जाती है। उच्छ्वास नाम कर्म में वो पर्याप्त जीव श्वासोच्छ्वास करते, उसमें ये निमित्त है। आतप और उद्योत, आतप है वो तो पृथ्वी का जो सूर्यबिंब के पृथ्वी का है, उसमें आतप नाम कर्म का उदय है। और उद्योत नाम कर्म वो तो एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक तिर्यंचों में होता है। ये त्रस नाम कर्म द्विंद्रियादि सारे त्रस कहलाते हैं, एकेंद्रिय को स्थावर कहते हैं, उनके लिए वो स्थावर नाम कर्म का उदय होता है। बादर और सूक्ष्म जो प्रतिघात वाला शरीर है, दूसरे से रोका जाता है, स्थूल टाइप का, उसको बादर कहते हैं। और जो सूक्ष्म वैरायटी है, शरीर की सूक्ष्म वैरायटी, जैसे आपको जो मोबाइल के आपको यहाँ रेंज नहीं है तो क्या नहीं है, उसका जो रेस उसके
वो नहीं आते, तो कैसे सूक्ष्म परिणाम आए इस तरह। वो शरीर भी सूक्ष्म होते हैं। एक होते पर्याप्त और अपर्याप्त, जिसकी एक भी पर्याप्ति पूरी नहीं होती वो अपर्याप्त नाम कर्म वाले हैं, और जिनकी पर्याप्ति पूरी होकर फिर यथायोग्य काल में फिर दूसरा भाव धारण करेंगे वो है पर्याप्त जीव। प्रत्येक और साधारण, एक जीव और एक शरीर, उसको कहेंगे प्रत्येक शरीर। और एक शरीर और जीव अनंत, जो निबोध हम जिसको कहेंगे, वो साधारण शरीर वाले होते हैं। वो स्थिर अस्थिर, इसका हम कार्य बाद में पढ़ेंगे। शुभ अशुभ, सुभग दुर्भग, ये जोड़ी जोड़ी में है। उसमें से आइदर किसी का उदय होगा, आइदर किसी का बंद होगा। सुस्वर दुस्वर, आदेय अनादेय, यशस कीर्ति अयशस कीर्ति, तीर्थंकर और निर्माण, ये अलग अलग जो नाम कर्मों के जो अलग अलग नाम है, तो वो यथायोग्य उन प्रकृतियों का बंध होता है और यथायोग्य उनका उदय कहाँ हो जाता है।